एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय शासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और बोला, हे राजन, मैंने तुम्हारे पराक्रम की कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या तुम मेरे एक कार्य में मेरी सहायता करोगे? यह कार्य तुम्हारी वीरता और धैर्य की परीक्षा लेगा। विक्रमादित्य ने साधु का निवेदन स्वीकार किया और पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुम्हें जाहरवीर गोगा जी के मंदिर में जाना होगा और वहां से एक विशेष नागमणि लेकर आना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। इस मणि की रक्षा स्वयं गोगा जी करते हैं, जिन्हें नागों के देवता कहा जाता है। विक्रमादित्य ने पहली बार इस नाम को सुना और सोचा कि यह तो रोचक होगा। उन्होंने साधु का कार्य स्वीकार किया और बिना किसी देर किए यात्रा पर निकल पड़े। विक्रमादित्य रात के अंधेरे में गोगा जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई जीवित आत्मा भी वहां नहीं हो। फिर भी विक्रमादित्य बिना डरे मंदिर में प्रवेश कर गए। अंदर एक विशाल नागमूर्ति थी और उसके चारों ओर सर्प कुंडली मारकर बैठे थे। जैसे ही विक्रमादित्य ने आगे कदम बढ़ाया, अचानक उनके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नाग की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह फुंकारता हुआ बोला, यहाँ से लौट जाओ राजा, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। विक्रमादित्य ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं विक्रमादित्य हूँ, मुझे यह मणि चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। नाग गुस्से से बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे भिड़ने जा रहे हो। गोगा जी के आशीर्वाद से मैं इस मणि का रक्षक हूँ। इसे लेने के लिए तुम्हें गोगा जी का सामना करना होगा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और कहा, तो फिर मुझे गोगा जी का सामना करना ही होगा। मुझे उनकी परीक्षा भी स्वीकार है। तभी मंदिर के गर्भगृह से धुआं सा उठा और एक तेज रोशनी में से गोगा जी प्रकट हुए। वे घोड़े पर सवार थे और उनके चारों ओर नाग कुंडली मारकर बैठे थे। उनकी तेजस्विता और शक्ति से विक्रमादित्य भी एक पल को चौंक गए। गोगा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, यह मणि साधारण नहीं है। इस मणि से नागों का साम्राज्य और उनकी शक्ति जुड़ी हुई है। इसे लेकर तुम क्या करोगे? विक्रमादित्य ने पूरी निष्ठा के साथ कहा, मैं यह मणि उस साधु के लिए लाना चाहता हूं जिसने मुझसे इसे लाने का वचन लिया है। अगर यह मणि सचमुच इतनी शक्तिशाली है तो मैं इसे किसी भी शर्त पर लेकर जाऊंगा। गोगा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी वीरता तो प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ केवल वीरता नहीं बल्कि धैर्य और सत्य की भी परीक्षा होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रमादित्य ने साहस से हामी भर दी। गोगा जी ने हाथ उठाया और एक कुंडलीदार नाग की ओर इशारा किया, इस नाग को हरा कर दिखाओ। लेकिन याद रहे, इस नाग से लड़ते समय तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या अहंकार नहीं होना चाहिए। विक्रमादित्य ने नाग की ओर देखा, जिसने तुरंत अपनी कुंडली खोलकर हमला कर दिया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन जैसे ही उनकी तलवार नाग से टकराई, वह एक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। विक्रमादित्य अचंभित रह गए। गोगा जी ने कहा, यह मणि तुम्हें तब मिलेगी जब तुम सच्चाई से अपनी नीति को समझोगे। यह नाग तुम्हारे भय और अहंकार का प्रतीक है। जैसे ही तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, मणि अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। विक्रमादित्य समझ गए कि यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे उनके भीतर का भय और अहंकार समाप्त होने लगा। तभी एक अद्भुत घटना हुई। वह नाग पुनः प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसने विक्रमादित्य पर हमला नहीं किया। उसने धीरे से सिर झुकाया और एक चमकती हुई मणि को विक्रमादित्य के हाथों में रख दिया। गोगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी आंतरिक लड़ाई जीत ली है राजा, यह मणि तुम्हारी है। लेकिन ध्यान रहे,
इसका उपयोग केवल धर्म और सत्य के लिए होना चाहिए। विक्रमादित्य ने गोगाजी का आशीर्वाद लिया और मणि लेकर अपने राज्य लौट आए। वापस पहुंचने पर वह साधु फिर से प्रकट हुआ। उसने मणि देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, हे राजन, तुमने अपनी वीरता और धैर्य से यह मणि प्राप्त की है। यह मणि तुम्हें सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। इसके बाद साधु गायब हो गया और विक्रमादित्य समझ गए कि यह साधु स्वयं एक दिव्य शक्ति का रूप था, जिसने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह योजना रची थी। विक्रमादित्य ने उस मणि को अपने राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किया और गोगाजी के प्रति अपनी श्रद्धा को जीवन भर बनाए रखा। इस यात्रा के बाद विक्रमादित्य को यह समझ में आया कि वास्तविक पराक्रम केवल बाहरी जीत में नहीं, बल्कि भीतर के संघर्ष में भी होता है। राजा विक्रमादित्य और गोगाजी की यह गाथा उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक बन गई, जो न केवल उनकी वीरता बल्कि उनके भीतर की विनम्रता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक थी।